हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। मेरी आपको पता ही है कि लेक्चर सीरीज चल रही है इस हफ्ते, ओके, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो है तीसरा लेक्चर है मेरा, ठीक है। तीसरे लेक्चर का जो नाम है वो है वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। मतलब ऑफनली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क डन बाय द गैस में क्या पॉजिटिव साइन लेंगे या वर्क डन ऑन द गैस में नेगेटिव साइन लेंगे, कैसे क्या करेंगे। इसमें ऑफनली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। नेहरू, हेलो, ओके, ठीक है। तो बच्चे जनरली इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। साथ ही साथ IIT जैम में आई हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ IFS में जो कोर्सेज हैं फिजिक्स के वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। तो पहले वो जान लीजिए, क्या पता किसी के काम आ जाए, राइट, ओके। तो देखिएगा, मेरी लेक्चर सीरीज तो चली रही है, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा जो हमारा CSIR नेट फिजिकल साइंस का बैच है वो 14 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था, ठीक। जल्दी से जल्दी एनरोल कराइए, क्योंकि आगे अभी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, पूरा क्या कर पाएंगे, पूरे लेक्चर्स वगैरह देख के उसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं, ठीक। वो आप अपने स्पार्क नोट्स भी बना पाएंगे साथ ही साथ, ठीक है ना, ओके, जो कि एग्जाम से जस्ट पहले बहुत ही काम देते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो लेक्चर तो देखेंगे, ठीक। तो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, एनरोल कराइए खुद को, राइट, ओके। चलिए, ओके, अच्छा। RPSC फिजिक्स, ठीक है ना, ओके। इसका जिसने एग्जाम भरा है, ठीक है ना, ओके। तो 21 दिसंबर 2020 से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कराइए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, है ना, ओके। चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा IIT जैम, ठीक, ओके, 2021 फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। कब से? 18 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप को एनरोल कराएं और IIT जैम में इस बार बहुत अच्छी रैंक लाएं, ठीक, ओके। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टीचर जो लिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर या फिर पेंडिक्स पर, ठीक है ना, उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो नोट्स बनाने की भी इतनी दिक्कत नहीं होगी उसे, समझ रहे हैं आप, ओके। तो सही है, बढ़िया है, आराम से एग्जाम निकलेगा आपका, ओके। इसके अलावा महाराष्ट्र सेट के लिए का पेपर तो आने वाला है, आपको पता है ना। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं हमारी जो बेस्ट फैकल्टीज हैं फिजिक्स की। तो पाटिकर सर ने डिस्कशन कर लिया है क्वांटम मैकेनिक्स का, अमृता मैम ने कर लिया है, आप देख सकते हैं वो लेक्चर यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। इन्होंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का किया है, और ये जो विनोद सर हैं उन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज ही था साहिल सर का क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक। ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रशांत सर का होगा, फिर मेरा होगा। महाराष्ट्र सेट में जो क्या है डिस्कशन है वो मैं भी करूंगा, ठीक, ओके। फिलहाल मेरा लेक्चर सीरीज तो चली रही है, उसके अलावा मैं महाराष्ट्र सेट का डिस्कशन भी करूंगा, ठीक, ओके। चलिए कमेंट्स देख लेते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है। अच्छा, सोमेन का क्वेश्चन है, सोमेन ने क्वेश्चन पूछा है, सर वाई फॉर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी इज kT एंड नॉट हाफ kT, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोमेन आपका, ओके। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये तो हो गया अपना। चलिए सोमेन का क्वेश्चन देख, सोमेन ने क्वेश्चन पूछा है, जो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब मिलेगा ही। मैं अपना लेक्चर तो दूंगा ही, वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस, ठीक है ना, ओके। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कराऊंगा, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजेगा उसका जवाब भी 101% मिलेगा। तो सोमेन का क्वेश्चन क्या है सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है ना, ओके। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, उसकी जो एनर्जी लेते हैं हम kT लेते हैं, लेकिन हम हाफ kT नहीं लेते हैं या kT/2 नहीं लेते हैं, क्यों? सोमेन का क्वेश्चन ये था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो सोमेन, ठीक है ना, मैंने बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंट एनर्जी दैट ए मॉलिक्यूल कैन possess, ओके।
कोई भी मॉलिक्यूल जितनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज रख सकता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अच्छा आप बताएंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है उसमें कितने टर्म्स आते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जीज के? मैं लिखता हूं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर मैं लिखूं ई वी इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ एम डी एक्स ओवर डी टी, जो कि वेलोसिटी होती है। और ये वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी नहीं है ट्रांसलेशनल वाली, ये लोकलाइज वेलोसिटी है। मतलब वाइब्रेशन जब भी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का तो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, राइट, ओके। तो ये लोकलाइज्ड वेलोसिटी है, वो वाली वेलोसिटी नहीं है नॉन लोकल की, वो ट्रांसलेशन वाली, यहाँ मतलब वो बहुत दूर तक जा रहा है, इस तरीके का नहीं है, राइट, ओके। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं सोमेन कि इसमें जो है ना दो टर्म आ रहे हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी के, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज रख सकता है वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। तो आप वाइब्रेशनल एनर्जी में अगर देखें तो आपको कितनी मिल रही है डिग्री ऑफ, मतलब कितनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज मिल रही है, दो मिल रही है, एक ये मिल गई एक ये मिल गई। और आपको पता है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है, इक्विपार्टीशन थ्योरम ये बोलती है कि अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास एनर्जी कितनी जाएगी, kT/2, राइट, ओके। तो इसके पास एनर्जी कितनी जाएगी, kT/2 जाएगी। और इस वाली एनर्जी के करस्पॉन्डेंस कितनी एनर्जी जाएगी, kT/2 जाएगी। तो कुल मिला के कितनी एनर्जी हो गई, kT हो गई ना कि kT/2। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। सोमेन रिप्लाई कीजिए, बताइए क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? ओके चलिए बताइएगा, मैं देख लूंगा, ठीक, ओके। राजेश शर्मा का क्वेश्चन है, ओके, वो हमारी टेक्निकल टीम बता देगी जो भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ओके। विपिन कुमार गुड इवनिंग, ओके। तो आई थिंक सोमेन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं जो कि क्या है, वर्क डन बाय द गैस, ओके, वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास क्या है हमारे पास एक क्या है, चैम्बर है। आई थिंक मुझे ब्लैक कलर यूज करना चाहिए, राइट, ओके। तो मेरे पास एक चैम्बर है, राइट, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन है, ठीक, ओके। इसके अंदर क्या है, गैस है, और गैस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं। इस पिस्टन पर क्या है, कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी वॉल से टकराते हैं तो उस पर क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है ना। फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, क्रिएट होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, राइट, ओके, दैट्स नाइस। तो इसका मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पर क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। उसे मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ द गैस। पी गैस का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, या प्रेशर क्रिएटेड बाय गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा ये बताइए कि ये जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है फिर भी पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रेशर लगा रही है गैस लेकिन फिर भी पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, कोई बताएगा? करण, हेलो, ओके ओके, हेलो एवरीवन। तो कोई बताएगा क्या? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर वेट रखा है ना मैंने, वरना ये चला जाता ऊपर, ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर क्या है, वेट रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि प्रेशर तो ये लगा रही है लेकिन ये वेट्स भी क्या है, वो प्रेशर इक्वल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं हो रहा। और प्रेशर डिफरेंस अगर क्रिएट नहीं हो रहा तो ये पिस्टन ऊपर थोड़ी ना जाएगा, राइट, ओके, नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं पता है आपको? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब चीजें क्या हो, शांत रहे, मतलब मूव ना करें, ठीक है ना, तब हम उस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओके, क्लियर। अच्छा ठीक है, दैट्स नाइस। तो एक्चुअली हम यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करने वाले हैं, तो प्रेशर भी गैस का ही लेंगे, है ना, ओके। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे अगर छोटा सा वर्क डन फाइंड आउट करना है, स्मॉल सा वर्क डन, तो वो तो आपको पता ही है, पी डीवी होता है, ठीक है ना। और ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, ठीक है ना, ओके। तो वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो जाएगा, राइट। तो यही फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन आपके होने हैं। और आईटी जैम में हर अल्टरनेट ईयर वर्क डन पर क्वेश्चन आ ही जाता है, भले डायरेक्ट ना पूछे, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ क्या करता है, पूछ लेता है,
ठीक है ना, ओके ठीक है। तो W गैस इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन P dV, राइट, दैट्स नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वर्क डन बाय द गैस हो गया। इसके अलावा अगर वर्क डन जैसे अब यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है P dV, है ना, यहाँ पर लिमिट जाएगी V1 से V2। जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम कितना बड़ा, मतलब यहाँ पर ये चैम्बर बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर इस समय वॉल्यूम कितना था गैस का, V1 था, और ये पिस्टन ऊपर पहुंच गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया, ये कितना वॉल्यूम है, V1 है। अब वॉल्यूम कितना हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इतना हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई वो ये हुई dV, राइट, ओके। तो ये dV लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अगर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो गया तो इजीली इंटीग्रेट कर देंगे आप, है ना, ओके। जैसे प्रेशर किसका फंक्शन हो गया, वॉल्यूम का फंक्शन हो गया, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का फंक्शन होगा और dV है, ये भी क्या है, ये V में ही है, ठीक, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और फंक्शन दे दिया, है ना, कोई और फंक्शन दे दिया तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, है ना। जैसे लाइक P जो है ना वो फंक्शन नहीं हुआ किसका, V का, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास दो चॉइस हैं, ठीक है ना। एक चॉइस ये है कि जो प्रेशर है उसे इन द टर्म्स ऑफ क्या लिख दीजिए, वॉल्यूम लिखिए किसी तरीके से, है ना, ओके। या फिर दूसरी चॉइस ये है कि जो अगर मान लीजिए प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है तो dV को भी किस में चेंज कर लीजिए, टेम्परेचर में चेंज कर लीजिए, है ना, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर इधर भी टेम्परेचर और इधर भी टेम्परेचर तो इंटीग्रेट करना इजी रहेगा। लेकिन हाँ, इधर टेम्परेचर और इधर वॉल्यूम तो कैसे इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना, ओके। एक समझ रहे ना, ओके। कमेंट्स देख लेते हैं बच्चों के, ओके। चित्रा गुड इवनिंग, कौशिक शर्मा वेलकम, ओके, या धीरेन कलाल गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, ठीक। आपका ये जो वर्क डन वाला जो भी टॉपिक है ना ये अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो, ठीक, ओके, ठीक है। तो मैंने बताया, ठीक, कि अगर इस तरीके का फंक्शन नहीं, मतलब V का फंक्शन नहीं है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट, ओके। तो मान लीजिए कि प्रेशर जो है ना वो ऐसे दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू A रो प्लस B रो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। A और B यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और जो रो है वो नंबर डेंसिटी है, वो नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी पता है क्या होता है, वो होता है नंबर अपॉन द वॉल्यूम। मास डेंसिटी पता है क्या होता है, मास अपॉन द वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी क्या हो गया, नंबर अपॉन द वॉल्यूम, है ना। तो नंबर अपॉन वॉल्यूम हो गया। प्रेशर ये है, ठीक है, प्रेशर का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर जो है ना वो V का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन हो रहा है, नंबर डेंसिटी का फंक्शन हो रहा है। अब नंबर डेंसिटी का फंक्शन है, ठीक है, ओके। और मान लीजिए ये दिया हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम जो है ना, ये सभी क्वेश्चन है जैसे, है ना, इनिशियल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो V0 दिया है, ठीक है ना, ओके। और जो इसने नंबर डेंसिटी है वो रो नोट से 2 रो नोट बढ़ाई है, ठीक, ओके। रो नोट से कहाँ ले गया है, 2 रो नोट ले गया है। तो पूछ रहा है कि इस समय वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक, ओके। तो चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमें तो भाई एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, वर्क डन बाय द गैस का पता है। तो वर्क डन ऑन द गैस हम निकाल पाएंगे क्या, हाँ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं रिलेशन बताऊंगा वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस में क्या है, बस एक नेगेटिव साइन आ जाता है एंड कोई इतना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके, या तो हमारे पास प्रेशर मतलब वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV होता है, ओके। तो P क्या दिया हुआ है, A रो प्लस क्या दिया हुआ है, B रो स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, dV को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में जब प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन ना हो तब आपको क्या करना है, तब आपको dV को d रो में कन्वर्ट करना है, राइट, ओके। तो कैसे करेंगे, तो हमें पता, डेफिनेशन तो पता होनी पड़ेगी ना कि वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी में रिलेशन क्या है ना, ओके। तो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आएगा बताएंगे आप,
हाँ बताएंगे, v इज इक्वल्स टू n बाय रो, राइट, ओके, यस। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से dv निकाल सकते हैं, तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाय माइनस n बाय रो स्क्वायर, और क्या d रो, ऐसे कर सकते हैं। अरे रो के रेस्पेक्ट में क्या किया है हमने, डिफरेंशिएट ही तो किया है ना, ओके। तो dv आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर बस dv की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ रो डाल दीजिए, है ना, और काम बन गया हमारा, है ना। यहाँ पर देखिए अभी आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ dv है और यहाँ पर रो है, तो dv की वैल्यू तो निकाल ली ना हमने इन द टर्म्स ऑफ रो, हो गया काम, ठीक। तो बस यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, a रो प्लस b रो स्क्वायर, और dv की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस n अपॉन रो स्क्वायर, क्या d रो, है ना। अंदर जरा इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a बाई रो प्लस नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, n बाहर ले लिया, एन वी n, है ना, रो से मल्टीप्लाई, रो स्क्वायर जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन रो स्क्वायर से, तो यहाँ पर b आ गया, और दिस इज योर d रो, और इंटीग्रेट करना है इसे, ओके, समझ रहे हैं। अच्छा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो माइनस n तो बाहर रहा ही, इंटीग्रेशन क्या रहा, a बाई रो डी रो प्लस इंटीग्रेशन क्या रहा, b डी रो, राइट है, ओके। तो अब यहाँ पर अगर लिमिट की बात करी जाए तो लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ जाएगी, रो नॉट टू टू रो नॉट जाएगी, और यहाँ भी रो नॉट टू टू रो नॉट जाएगी। क्वेश्चन में कहा था ना, क्वेश्चन क्या था कि प्रेशर का एक्सप्रेशन सर दे रखा था और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा था वी नॉट, है ना, ओके। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर रो नॉट से टू रो नॉट नंबर डेंसिटी कर दी जाए, ठीक, तो वर्क डन कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर परेशानी ये थी कि ये वॉल्यूम का फंक्शन नहीं था, तो हमने पहले क्या किया, तो आप चाहते तो इसे वॉल्यूम का फंक्शन बनाते, लेकिन वो बहुत ही लंबा पड़ जाता, ठीक है ना, ओके। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या करें, डीवी को ही चेंज कर दें किसमें, डी रो में, और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन, राइट, ओके। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज रो इज इक्वल टू एन अपॉन वी, है ना, ओके। तो यहाँ से v निकाल लिया हमने, देखिए v यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, एन अपॉन रो आ गया, राइट, ओके। फिर उसका क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया, और हमारे पास ये आ गया, है ना, कूल, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस एन, और ये आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, 1 अपॉन डी रो अपॉन रो लॉग रो, राइट, लॉग रो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग रो, राइट, ओके। और ए बाहर रहा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, रो नॉट टू टू रो नॉट, ठीक हो गया, ओके। और अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताएंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, और लिमिट गोज फ्रॉम टू रो आ गया, और लिमिट गोज फ्रॉम टू रो नॉट टू टू रो नॉट, ठीक, ओके। बस अब यहाँ पर लिमिट डालिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो ये आ गया माइनस एन, और क्या आया, ए लॉग, ठीक है ना, टू रो नॉट अपॉन रो नॉट, ओके। तो टू रो नॉट माइनस रो नॉट आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। जब यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, लॉग टू रो नॉट माइनस लॉग रो नॉट, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, है ना, ओके, कूल, ओके, दैट्स नाइस। तो यहाँ पर बी तो छूट गया, बी भी तो रहना चाहिए, हाँ अब हुआ ना, ठीक, ओके, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये आ गया माइनस एन ए लॉग टू प्लस क्या आ गया, बी रो नॉट, ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना ये नेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, ओके। क्योंकि इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि जो प्रेशर है डेट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टेकल किया जाए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, ओके। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, माइनस ए लॉग टू प्लस बी रो नॉट, ठीक, ओके। अच्छा, इन द टर्म्स ऑफ एन आंसर नहीं दिया है तो एन को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी, रो इज इक्वल टू क्या, एन अपॉन वी, राइट, रो इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो अगर इनिशियल किसकी बात करी जाए, नंबर डेंसिटी की, वो रो नॉट है ना, रो नॉट टू टू रो नॉट की है ना, तो इनिशियल डेंसिटी क्या हो गई, रो नॉट हो गई, और एन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया था भाई, वी नॉट दिया था, राइट, ओके। तो एन इज इक्वल टू
रो नॉट वी नॉट आ गया। तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए एन इज इक्वल टू माइनस रो नॉट वी नॉट ए लॉग 2 प्लस बी रो नॉट। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये क्या आया, वर्क डन बाय द गैस, ये आया वर्क डन बाय द गैस, लेकिन इसने पूछा क्या था, वर्क डन ऑन द गैस, देयर इज ए रिलेशन। तो यही आपको याद रखना पड़ेगा जब मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेट इज व्हाट वर्क। देखिए जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले हैं, अधिकतर जो फॉर्मूले हैं, ठीक, वो वर्क डन बाय द गैस के लिए हैं। लेकिन अगर वो एग्जाम में पूछता है कि वर्क डन ऑन द गैस, तो बाय द गैस के लिए तो आपको पता है फॉर्मूले हैं सारे, तो वर्क डन बाय द गैस निकालिए और उसके सामने क्या लगा दीजिए नेगेटिव, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। ओके, वर्क डन बाय द गैस, इसे याद रखिए, ओके, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है ना। आपको वर्क डन बाय द ऑन द गैस निकालना ही नहीं है, हमेशा वर्क डन बाय द गैस निकालिए, और अधिकतर जो मैंने बताया फॉर्मूले हैं इसी पर, है ना, उसके सामने बस एक नेगेटिव साइन लगाना, यू विल गेट द डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके, गैस की जगह कभी कभी वो सिस्टम वर्ड यूज कर लेता है, तो घबराना नहीं है। ओके, तो कर लेंगे आप, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये वर्क डन ऑन द गैस, या फिर क्या बोल सकता है, सिस्टम भी बोल सकता है, राइट है। ओके, ठीक, ये तो हो गई वर्क। देखिए वर्क की डेफिनेशन हमने बता दी आपको, है ना, वर्क डन बाय द गैस की डेफिनेशन हमने बता दी, और उसके बाद मैंने ये रिलेशन बताया, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछ लेता है। साइक्लिक प्रोसेस समझते हैं क्या होता है, कि मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर दोबारा, मतलब एक स्टेट से स्टार्ट हुई। एक थर्मोडायनेमिक में क्या होती है, कुछ स्टेट होती है। स्टेट कौन डिफाइन करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक। ओके, ओके, किसी का कमेंट है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, माइनस एन, हाँ, चित्रा कांडपाल, शाबाश, आपने बढ़िया दिया है आंसर, ठीक। ओके, मेरा भी यही आया है ना। ओके, दैट्स नाइस। ओके, तो मैं बता रहा था, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन कैसे निकाला जाए। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए सबसे पहली बात तो स्टेट, उसी स्टेट में आ जाए सिस्टम, ठीक है ना, जिस स्टेट से चला है उसी स्टेट में अगर सिस्टम आ जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट क्या होता है ना। स्टेट क्या होता है, स्टेट किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट कौन से वेरिएबल्स देते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। ओके, तो ये स्टेट को डिफाइन करते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं वो किसी भी सिस्टम की स्टेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, स्टेट भी चेंज हो रही है, राइट। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस का क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस तरीके, मान लीजिए पीवी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। ओके, तो पीवी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे करके इधर से उसी स्टेट में, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे करके गए स्टेट, मतलब ये एरो दिखा रहा है कि उसने ऐसे पाथ फॉलो किया है कि किसी टाइम पर प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, फिर किसी समय पर प्रेशर ये रहा और वॉल्यूम क्या रहा, ये रहा, राइट। ओके, तो यहाँ पर स्टेट अलग, यहाँ पर स्टेट अलग, लेकिन एट द एंड वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफनली पूछ लेता है, ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, तो बताएगा कोई कि क्या होता है। अगर मान लीजिए ये है इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या है, डी पॉइंट है, तो बताएगा कोई कि वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा। एनीवन, कोई है जो बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। ओके, वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, सिंपली आप इसका क्या करिए, एरिया निकाल दीजिए, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो इसका एरिया जो भी होगा वही क्या बता रहा होगा, एरिया अंडर द साइक्लिक प्रोसेस विल गिव यू द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। आप इसकी मतलब अगर आप टीएस डायग्राम भी लेते हैं ना, वैसे मेरी लेक्चर सीरीज में है, ठीक है ना, हीट इंजन और टीएस डायग्राम, ठीक है ना, वो तब मैं उस समय डिस्कस करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर टीएस डायग्राम लेंगे ना, तब भी जो साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया कवर होगा वो वर्क डन को ही बता रहा होगा। वी विल सी, ओके, हम देखेंगे अपने लेक्चर में जो आगे आएंगे, ठीक। फिलहाल मैंने अभी आपको बता दिया
तो वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस इज व्हाट, इज सिंपली द एरिया अंडर कौन सा, ए बी सी डी ए। ये जो वाइट है ना, ये शेडेड रीजन जो है वो जो वही एरिया क्या है, वर्क डन बाय द गैस है इन दैट प्रोसेस, ठीक है ना, होल प्रोसेस, नॉट यहाँ से यहाँ तक नहीं, केवल ए से डी नहीं, मैं पूरी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक, ओके। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों को समझ आ रहा है? आप लोग कमेंट करते रहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना, वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मिश्रा जी का क्वेश्चन है, क्या यूट्यूब पर आप पूरा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स कवर कीजिएगा? देखिए, लेकिन ऑलमोस्ट 80% में कवर कर रहा हूँ, मेरा रोज लाइव है 4 बजे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाएगा अगर आप ये लाइव ज्वाइन करते हैं, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक, ओके, और बाकी के लेक्चर्स अभी क्या है, बाकी है, ठीक, बाकी के कितने लेक्चर्स हो रहे हैं, 4 लेक्चर और हैं, सॉरी 3 लेक्चर और हैं, ठीक। उसके बाद अगर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड हम लोग और क्या करेंगे, और मेरे लेक्चर्स आएंगे, ठीक, ओके। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना कमेंट कर रहे हैं और कितना आपकी डिमांड है, ठीक। जितने ज़्यादा लोग जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे लाइक ओके, सोमेन परी का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना, जो जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से क्या है कि मैं लेक्चर्स लूँगा आगे, ओके। सोमेन परी का क्वेश्चन है, सर प्लीज़ फुल केटीजी कवर कर, ठीक है, मैं आई विल ट्राई, ठीक, लेकिन फिर भी 80% मेरा ये जो लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कवर हो जाएगा, तो आप घबराइए मत, आप अच्छे से लेक्चर देखिए, है ना, कवर हो जाएगा, ठीक। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी लेक्चर ले लिए जाएंगे, ओके। और एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफनली मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक, वो भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप जो है ना रोज आइए, अपने कमेंट्स दीजिए मुझे, अपने क्वेश्चंस आप फ्री में देखिए, आप क्लियर करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं आते आप, ठीक, आप आइए, रोज ज्वाइन कीजिए 4 बजे, ठीक, ओके ओके। धीरेन कलाल का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं, सर 1 लेक्चर प्रॉब्लम बेस रखो, वेरियस टाइप प्रॉब्लम, क्या कह रहे हो? अच्छा ओके, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो आप कह रहे हैं मैं वैसे ही कर रहा हूँ, कि मतलब एक लेक्चर रहता है, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक, ओके धीरेन, चलिए ठीक है, ओके। तो आप समझ गए ना, वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ओके, ये होता है, ठीक। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आपकी साइकिल कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ओके, अगर साइकिल कैसी हो गई, साइकिल वाली साइकिल नहीं, मतलब इसमें साइकिल जो चल रही है, ओके राइट, तो अगर साइकिल कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक, तो वर्क कैसा आता है, वो नेगेटिव आता है। और अगर क्लॉकवाइज हो गई, साइक्लिक क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है ना, वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है। आप बिना देख, मतलब आप एरिया निकालेंगे सिंपली, और उस जो भी एरिया आएगा उसके सामने नेगेटिव लगा देंगे, वही वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा, राइट। अच्छा ओके, और साइकिल कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ओके, स्पेस की प्रॉब्लम, ओके, वर्क डन इन क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जो वर्क आएगा, और वर्क डन बाय द गैस है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि आप कभी भी वर्क डन बाय समथिंग ना पढ़ें, वर्क डन बाय द गैस पढ़ें, और बस उसका क्या कर दीजिए, उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया, अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग वर्क डन होता है, ठीक, ओके। तो जैसे लाइक अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, ठीक, वो कितना होता है, nRT log, ये ln लिखा है मैंने, ठीक है ना, ln पता है ना क्या होता है, इसका बेस e होता है, बेस 10 भी होता है, अगर बेस 10 होता है तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, लेकिन ये बेस e वाला है, इसे ln से कहते हैं, ln बोल देते हैं, ln, ओके, फाइनल वॉल्यूम अपॉन
इनिशियल वॉल्यूम, ये वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक, एडियाबैटिक में कितना होता है बताएंगे? एडियाबैटिक में बताएंगे आप कितना होता है? NRO, दो मतलब इन द टर्म्स ऑफ टी भी लिख सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ पी भी लिख सकते हैं, है ना? ओके, तो कोई बताएगा? अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, जरा वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनिरुद्ध का क्वेश्चन है, सर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक बार समझा दीजिए। मैं इस पर जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर लेक्चर लूंगा तब आपको बताऊंगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, ठीक है ना? फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि v1 स्क्वायर प्लस v2, मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एक की वेलोसिटी कितनी है v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की वेलोसिटी कितनी है v3 है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का को जो लिखते हैं वो अंडर रूट ऑफ लिखते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपॉन या नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी है। मान लीजिए अगर 3 है तो 3 आ गया, ठीक, ओके, उसे क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ठीक, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का या वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस ये है कि वो कभी नेगेटिव नहीं आती, और ठीक है, ओके, और जीरो भी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस थिंग। ओके, फिलहाल आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर है अनिरुद्ध? ओके, और सोमेन पूछ रहे हैं, सर पीवी डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स करा दीजिए। यस, पीवी डायग्राम की मैं कराता हूँ अभी प्रॉब्लम, घबराइए मत। ओके, तो क्या हो गया, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 गामा, 1 माइनस गामा, ओके ओके, और PF VF माइनस PI VI। ओके, याद रखिएगा इसे, वर्क डन बाय द गैस है सारा ये, है ना? यहाँ फाइनल है, फिर ये इनिशियल है, लेकिन 1 माइनस गामा है, गामा माइनस 1 नहीं है। ठीक, ओके, तो देखिए प्लस माइनस की गलती होती है तो बस नंबर मिलने से तो रहा, नेगेटिव में चला जाता है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, है ना? कई बार मैं भी गलती कर चुका, मतलब जब आपकी एज में था तब तो मैं गलती कर देता था। ठीक, ऑल्दो इतनी भी एज नहीं हुई है मेरी। ठीक है, ओके, या तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना, एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना, और आइसोकोरिक में आपको पता है 0 होता है। आइसोबारिक का भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है? वो होती है NR अपॉन 1 माइनस गामा, ओके, NR अपॉन 1 माइनस गामा T फाइनल माइनस T इनिशियल, राइट? ओके, तो इतना याद रखिए, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सोमेन ने क्वेश्चन मतलब डिमांड करी है कि सर पीवी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम करा दीजिए, करा देते हैं। ठीक है, देखिए मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसे दिया है, राइट? ओके, ये P है और ये क्या है? V है, राइट? ओके, तो इसमें आपको बताना है, अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 1 लीटर गैस है इधर, और यहाँ कितनी हो गई? 2 लीटर गैस, राइट? ओके, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 atm है, यहाँ कितना है प्रेशर? वो 2 atm है। ठीक है ना? आपको वर्क बताना है इस पूरी प्रोसेस में, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। वर्क बताना है आपको पूरी प्रोसेस में, ठीक, ओके? वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, W बताना है आपको, ठीक है ना? ओके, लेकिन जूल्स में बताना है। किसमें बताना है? इन जूल्स में बताइए, तो बता पाएंगे? ठीक है, वैसे तो ये बहुत ईजी है, लेकिन किसी को अगर नहीं पता कि लीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, है ना, और एटीएम को कैसे कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो वो नहीं कर पाएगा, मतलब जूल्स में उसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो क्या करती है, हमें एक एवरेज स्टूडेंट से आगे निकालती हैं। ठीक, ओके, तो कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती हैं। ठीक, ओके, वरना कभी कभी ऐसा ही यही नहीं याद आता कि 1 ATM कितने पास्कल के इक्वल होता है। कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि 1 ATM कितने पास्कल के इक्वल होता है, या 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में मुझे? चलिए ठीक है, नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक, ओके, 1 ATM जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक हो गया? ओके, दैट्स नाइस। और 1 लीटर की बात करूं जो वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें याद रखिए, जूल्स में आंसर आ जाएगा।
अच्छा इसका एरिया बताएंगे, क्यों नहीं, आराम से बताएंगे। इसका एरिया क्या होगा बताएंगे ना आप लोग। हाँ एरिया हो जाएगा इसका, ये लेंथ कितनी है 1 लीटर, और ये लेंथ कितनी है 1 ATM, ये 1 ATM है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है 1 लीटर है। क्यों? क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो 2 - 1 ये आ गया है ना, राइट। और अगर इसकी बात करूं तो ये कितना है 2, ये 1, तो ये कितना बचा 1 ही तो बचा, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा AD × AB हो गया। तो 1 ATM विद यूनिट्स डालिए आप, ठीक है ना, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो विद यूनिट्स आप वैल्यू रखिए इसके अंदर। तो 1 ATM × क्या रहा 1 लीटर, राइट। अब ATM तो पता ही है न्यूटन, मतलब SI में क्या होता है, ये SI यूनिट्स है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर क्यूब कैसी है SI यूनिट है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है SI, ओके। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू क्या लिखा जाएगा 10⁻³ क्या मीटर क्यूब, तो कितना आ गया 10⁻², और ये जो है ना ये आ गया न्यूटन मीटर। अगर आप इसे सॉल्व करें यूनिट्स को, क्या आ गया न्यूटन मीटर आ गया, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल होता है सर, तो 100 क्या आ गया जूल आ गया। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कोई बताएगा मुझे, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। 10⁵ पास्कल, हाँ बहुत बढ़िया सोमेन, बहुत बढ़िया, 10⁵ पास्कल होता है 1 ATM, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस, ओके। तो ये बताइए एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, ये तो एंटी है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क कैसा आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आएगा, बताया था ना अभी बताया था मैंने, है ना। तो नेगेटिव क्या लिख दिया जाएगा 100 जूल। क्लियर है इतना क्लियर है सबको, ठीक है। हम सब करिए जिससे जिसे क्लियर हो रहा है। नेगेटिव, बहुत बढ़िया धीरेन, बहुत शाबाश, बहुत ही बढ़िया, नेगेटिव आएगा, आपने पहचान लिया धीरेन फिलहाल, ओके ठीक है। तो आई थिंक जो डिमांड थी किसकी, सोमेन की, वो भी पूरी हो गई कि सर ग्राफ पर क्वेश्चन कराइए, तो ग्राफ पर मैंने क्वेश्चन करा दिया, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तरुण गुप्ता पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी में तो नेगेटिव होता है ना, ओके चलिए ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई थ्योरी रिगार्डिंग टू द आज की क्लास की जो थ्योरी है वो हो गई है, वर्क डन से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, ओके चलिए ठीक है। अब हम IIT JAM में आई हुई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। सर जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, IIT JAM में भी आ रही है बहुत प्रॉब्लम, ठीक है ओके। तो हम हैं ना उसके लिए, मतलब IIT JAM में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे सॉल्व करने के लिए हम हैं इधर, ओके ठीक। IIT JAM हो, CSIR नेट हो, GPSC हो, RPSC हो, ठीक है ना, ओके CSIR नेट कुछ भी हो, मतलब साइंस से रिलेटेड जितना है वो सब है यहाँ पर है, बेस्ट फैकल्टीज है यहाँ पढ़ाने के लिए, ओके ओके। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल नॉन आइडियल गैस इज गिवन बाय P, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने बताया ना, प्रेशर वॉल्यूम मिलके, प्रेशर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिलके एक रिलेशन जो बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट दी है इस तरीके की, और A और B क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। A और B कैसे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। if volume changes from V1 to V2 in the isothermal process, ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉल्यूम हो जाता है वो V1 से V2 चेंज होता है, तो वर्क डन बाय द गैस पूछा हुआ है, और IIT JAM 2018 में आई हुई प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओके। तो बताएगा कोई क्या इसका आंसर आएगा, जिसे सॉल्व कर रखा हो वो बता ही देगा, है ना, ओके चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिक तो पता ही है ना, देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट इसने दी हुई है, क्या दी है, PV इज इक्वल्स टू A, PV इज इक्वल्स टू A 1 माइनस वो 1 प्लस B बाय V दी हुई है, राइट, यही है ना, यस यही है। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में बताना है वर्क डन, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, राइट है, ओके वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। तो पूछा क्या है, वर्क डन बाय द गैस पूछा हुआ है, कर पाएंगे, कोई कर पाएगा। सी आंसर बता रहे हैं सोमेन, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया
लेकिन मैं भी सॉल्व करके बता देता हूँ, कुछ बच्चे जिनका नहीं हुआ है ओके उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक, पी वी इज इक्वल टू कितना आ गया ए, और ए और बी जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा उसने क्यों बोला है। ठीक ओके, चलिए ठीक है। तो वर्क डन कितना होता है, इंटीग्रेशन v1 टू v2 p dv, ये होता है ना, है ना। और अच्छा p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये, p की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए ना, v1 v2, p की वैल्यू आ गई a अपॉन v। अच्छा v को इधर ले जाइए ना, और a की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, राइट। ठीक, a अपॉन b आ गया, या फिर a को बाहर ही रहने दीजिए, यहाँ पर a हमने क्या किया, बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v dv और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा v1 से v2, ठीक है ना, v को इधर ले गए तो b बाय v स्क्वायर dv। ठीक है, धीरेन ने भी सही जवाब दिया है, सी ही है इसका आंसर। देख लेते हैं कैसे आया है। dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, log v, राइट है। ओके, तो log v जहां पर लिखिए जरा, तो a log v लिमिट गोज फ्रॉम v1 टू v2 प्लस ए बी, राइट। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर का, 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन बताने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि कैसे आया। ठीक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -2 टू दी v टू द पावर -2 2 + 1 -2 + 1, और लिमिट गोज फ्रॉम v1 टू v2, राइट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो a लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, log v2 माइनस log v1। प्रॉपर्टी क्या है log की, log a माइनस log b इज व्हाट, log a माइनस log b, बताइए कमेंट बॉक्स में, log a बाय b। ओके, तो log a बाय b आ जाएगा, तो log v2 अपॉन क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा प्लस ए बी। ओके, और यहाँ पर देखें अगर हम, तो v टू द पावर -1 बनेगा, ये v टू द पावर -1 को नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर लिमिट क्या रही, v1 से v2 रही, और यहाँ एक -1 यहाँ से आया, -2 + 1 इज -1, राइट। ओके, दैट्स नाइस। ओके, a log v2 अपॉन v1 प्लस ए बी। ओके, अगर नेगेटिव साइन है तो लिमिट क्या हो जाती है, स्वैप हो जाती है, स्वैप कर दो इन्हें, है ना, स्वैप कर दी भाई। 1 अपॉन v, ये कहाँ से कहाँ चली गई, ये हो गई, यहाँ v1 लिखा है तो यहाँ v1 आ जाएगा, और यहाँ v2 लिखा है तो ये v2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन हटा दिया ना हमने, राइट। ओके, दैट्स नाइस। तो a log v2 अपॉन v1, अपर लिमिट डालिए जरा, अपर लिमिट डालेंगे 1 अपॉन v1, ठीक है ना। ओके, 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन क्या आ गया v2, ये लोअर लिमिट डाल दी यहाँ पर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो मैंने क्वेश्चन बताया शुरू में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही पहले, उससे तो लाख गुना, मतलब उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ था। क्वेश्चन तो टफ तब होता है जब प्रेशर इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम, ठीक, जो मैंने अभी कराया था शुरू में क्लास के, राइट। ओके, चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन IIT-JEM 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास, कितनी ग्राम है, 16 ग्राम, ठीक है। वर्क डन व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड टू 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना, ठीक है ना, 27 डिग्री पर, 27 डिग्री पर एक क्या है, चैम्बर है, मतलब वही पिस्टन है, 27 डिग्री पर है, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर है भाई, और इसके अंदर O2 भरी हुई है। इसे क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो क्या पूछा हुआ है कि वर्क डन कितना होगा सर, ये बताइए। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल में वर्क डन अभी मैंने बताया आपको कितना होता है, बताया नहीं बताया अभी, कितना होता है वर्क डन, बताएंगे, हाँ क्यों नहीं बताएंगे, nRT log क्या, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, ठीक, बट ये इसे और भी घुमा सकता था, कैसे, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसका, कंप्रेस्ड टू 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम या कंप्रेस्ड बाय, ठीक है ना। जब भी बाय चीज आती है ना, देखिए कंप्रेस्ड टू का मतलब ये है कि अब उतना हो गया है फाइनल, ठीक, और कंप्रेस्ड बाय का मतलब होता है कि फाइनल जो हुआ है ना अभी इनिशियल में वो चीज ऐड करनी है,
राइट ओके। तो वो कंप्रेस्ड 2 और कंप्रेस्ड y में ये डिफरेंस होता है। फिलहाल लकीली इसने यहाँ क्या दे रखा है, कंप्रेस्ड 2, ठीक है ओके। कंप्रेस्ड 2 दे रखा है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है, 75% हो गया है इनिशियल वॉल्यूम का, है ना ओके। तो ठीक है, फिर क्या हो गया, अगर इनिशियल वॉल्यूम कितना है v है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताएंगे आप, 75/100 इंटू वी, लिखा है ना, 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट है ओके। तो ये तो v हो गया भाई, वी आई इज इक्वल टू वी हो गया, वी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 0.75 वी हो गया, है ना ओके। तो आपके पास वी आई भी है, वी एफ भी है ओके। धीरेन कलाल का आंसर है सी, शाबाश, दैट इज अच्छा ओके। धीरेन कलाल ने आंसर दिया है 357 जूल, आई थिंक दैट इज द आंसर ओके, वी विल सी। बहुत बढ़िया, शाबाश ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वी आई ओवर वी एफ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। एन की वैल्यू कितनी दी है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एन कैसे निकालेंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे, अरे क्लास 12th का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक ओके ठीक है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में देखिए नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले सबने पढ़े होंगे, मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है चैम्बर के अंदर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन द एवोगैड्रो नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ओके। तो ये दो फॉर्मूले प्लीज याद रखिए, ये क्या है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, और ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है याद रखिए ग्राम पर मोल होती है, जनरली जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी यूनिट कितनी होती है, ग्राम पर मोल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है ना ओके। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें एम नॉट, ऑक्सीजन का वैसे होता है कितना 16 AMU होता है, ठीक है ना, अगर AMU में बात करें केवल, ठीक ओके 16 AMU यहाँ पर, लेकिन O2 है तो कितना हो जाएगा 32, ठीक ओके। तो कितना आ जाएगा, जगह O की अगर बात करें तो 16 AMU है, और O2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 32 AMU हो जाएगा ना। और एक बात याद रखना, ठीक क्या, 1 AMU is equivalent to the 1 ग्राम ओके, 1 ग्राम पर मोल, ठीक ओके। तो इसमें O2 में कितने AMU आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 32, तो यानी कि 32 AMU इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 32 ग्राम पर मोल के। तो बस यहाँ पर डाल दो क्या 32 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ से मोल आ गए कितने, हाफ मोल आ गए आपके पास, हाफ मोल आ गए तो वर्क निकल गया, हाफ आ गया, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू 8.31, गैस कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होती है। और हाँ, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो टी किस में रखना है आपको, ऑलवेज इन द केल्विन, वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो केल्विन में रखना है, तो इसने तो यहाँ पर किस में दिया है डिग्री में, तो केल्विन में कैसे निकालेंगे, इसमें 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करिए जरा कितना आएगा 003, 300 केल्विन आ गया, ठीक है ओके। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 300 केल्विन ओके, इनटू लॉग, ठीक, लॉग वी एफ कितना आया 0.75 आया, इंटू वी, और वी आई कितना आया, वी आई तो वी ही था, हमने वी माना था, ठीक है ना। तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं लॉग 0.75 इंटू दिस थिंग, है ना, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस, जो कि धीरेन ने बताया था, ठीक है ना। धीरेन ने बताया कि मे बी द आंसर 357 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द, ठीक है ना, चलता है वो, उसमें रेंज दी होती है आईटी जैम में, क्वेश्चंस की रेंज, मतलब इतने से इतने के बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो सही माना जाता है, रेंज में आते हैं, रेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ये एनएलटी में आया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक ओके, चलिए ठीक है, दैट्स नाइस।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। अब इसे सॉल्व करेंगे ना आप, तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर कितना, 357 जूल या 358 ऑलमोस्ट, इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े, आगे क्या है क्वेश्चन, देखिएगा जरा। आगे क्वेश्चन है एक डायटोमिक गैस है जिसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, अगेंस्ट द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर। ठीक, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन समझते हैं आप क्या, बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई हीट का सिस्टम और सराउंडिंग का अगर वास्ता नहीं रहा ना, वास्ता मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं रहा, तो उस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है बट बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बाहर से या अंदर से भी, बाहर अंदर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। राइट, ओके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें वर्क डन वैसे पता है, ठीक, ओके। फिलहाल ये क्या कह रहा है कि डायटोमिक गैस अंडरगोज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एक डायटोमिक गैस है, ठीक है ना, वो एक्सपेंड कर रही है, ऊपर जा रहा है पिस्टन, ठीक, ओके। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप्स, ठीक है ना, टेम्परेचर जो है ना इसकी वजह से, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इतना जूल, ठीक है ना, ओके। तो बस क्या है कि वर्क का फॉर्मूला लिखिए और आंसर आ जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड डेटा के अकॉर्डिंग, अगर आप दो फॉर्मूले होते हैं एडियाबैटिक में, एक कौन सा होता है, एक वो होता है NRT, ठीक है ना, ओके, और ये होता है 1 माइनस गामा TF माइनस TI, और भाई यहाँ पर TF भी दिया है, ये क्या है, ये T इनिशियल है, ये क्या है, T फाइनल है, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर डायटोमिक गैस अंडरगोस, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वर्क कितना मिल रहा है इसे, और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वर्क आपको दिया हुआ है, तो वर्क यहाँ पर हमने रखा, राइट, और n की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू होती है 8.31, राइट, टेम्परेचर इसने दिया ही हुआ है, तो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, अच्छा T नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 400, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 11, और केल्विन में दिया है, सबसे बढ़िया बात है ना, और अपॉन 1 माइनस गामा क्या होता है डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1/1 प्लस 2/f, ठीक है ना, f कितना होता है 5 होता है, 7/5, तो बस वो वैल्यू रख देंगे 1.4 हो जाएगी, और उसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, कौन सा, दिस वन, आंसर आपको मिल जाएगा, n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 0.1475, ठीक है ना। किसी का कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। तो ये आज का सेशन था, ठीक, इसमें मैंने IIT-JEM की 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। किसी का कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस थिंग, ओके, तो प्लीज़ टेल मी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए, है ना, आई विल आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Umuramba. एंड स्ट्रीम नहीं हुआ अभी, सर अब चले, इतना हो गया।